हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज के 7th चैप्टर मेरे बचपन के दिन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि पहला है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। मतलब जब महादेवी जी पैदा हुई थी तो उस समय लड़कियों की क्या दशा थी, कैसी परिस्थितियां थी उस टाइम। महादेवी वर्मा के जन्म के समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। उस समय लड़कियों का जन्म लेना अशुभ माना जाता था। उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। लड़के को ही महत्व दिया जाता था। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब यह है कि जैसे जब महादेवी जी पैदा हुई थी तो उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जैसे आज लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ने का मौका दिया जाता है, उस समय नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा जी को ये सब नहीं सहना पड़ा कि उन्हें जैसे पढ़ने के लिखने का मौका नहीं मिला या अधिकार वगैरह नहीं मिले, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि मेरे जन्म के समय में मुझे ये सब नहीं सहना पड़ा। मतलब उनको ये सब चीज़ें नहीं सहना पड़ा कि जो कि अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। दूसरा है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में बहुत बदलाव है। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, परंतु अभी भी भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब जैसे लड़कियां भी पढ़ते हैं, आप भी हो, आप भी पढ़ते ही हो पहले, लेकिन इस तरीके का नहीं होता था कि लड़कियों को बराबर पढ़ने का मौका दिया जाता था। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है जो पूरी तरह भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो आंसर है, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। लेखिका ने कहा भी है, ये जो है मतलब बाबा उनके पिताजी के लिए संकेत किया गया है, ये अवश्य चाहते हैं कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। मतलब उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उर्दू में, फारसी में। इसलिए हालांकि उनके बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीख ले, लेकिन वो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो इतने सीखना नहीं चाहती थी। फिर उनके लिए एक उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को रखा गया। तो मौलवी साहब जब आए तो वो लेखिका जो थी वो चारपाई के नीचे छिप गई थी। नेक्स्ट है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। आंसर है, महादेवी की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह पूजा पाठ किया करती थी। वह ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कुपानी धान पंछी बन बोले पद गाती थी। प्रभाती भी गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। मतलब उन्होंने अपनी मम्मी के, अपनी जो माता जी हैं उनके गायन का शौक बताया है। उनके हिंदी से बड़ा प्यार था। उनकी महादेवी की जो माता जी थी उन्हें हिंदी से बहुत प्यार था और संस्कृत में भी उनका ज्ञान बहुत अच्छा था। नेक्स्ट है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो उत्तर है, पहले के समय में लोग धर्मों में भेदभाव नहीं होते थे और आज ऐसा पारिवारिक संबंध का स्वप्न देखना भी मुश्किल है। मतलब पहले इतना नहीं होता था कि ये अलग धर्म का, ये अलग धर्म का है, और इतने अच्छे संबंध होते थे आपस में, वो आज देखना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं। लोग धर्म जाति के नाम पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करते जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है, जैसे कि जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। तो वे हर त्योहार एक साथ मिलकर मनाते थे। पहले के वातावरण में जितनी निकटता थी, आज तो लोग उतना ही दूर रहते हैं। मतलब पहले जो बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ थी वो अब सब नहीं रही है। जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपको क्या अपेक्षा होती। तो है आंसर, अगर मैं जेबुनिसा के स्थान पर होती तो महादेवी वर्मा की सहायता तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं रखती। पहला है, मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा करती। दूसरा, मैं उनसे पढ़ाई में सहायता चाहती। और उसके बाद मैं उनकी बनाई हुई कविता सुनती। मैं उनसे ये उम्मीद रखती कि वे मुझे हिंदी सीखने में सहायता करती। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था।
अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा का निवारण करने के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। मतलब जब महादेवी वर्मा जी ने काव्य प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उन्हें चांदी का कटोरा मिला था पुरस्कार स्वरूप। लेकिन अगर आपको भी इस तरीके का अगर ये मिलता, तो क्या आप देश हित में या किसी आपदा, मतलब जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, इस तरीके के अगर आपको देना पड़ जाए, तो क्या आप ऐसा करेंगे और कैसा अनुभव करेंगे अगर देना पड़ जाएगा तो मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, परंतु अगर बात देश के लिए आए या फिर मेरे उस कटोरे से किसी की जान बच सकती है, तो मैं उस कटोरे को जरूर देने में हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं खुश होकर व गर्व के साथ उसे दान में दे दूंगी। नेक्स्ट है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। बहुभाषी मतलब जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसको अपनी भाषा में लिखना है। मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेखिका ने क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं में प्रवेश लिया। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थी। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा आदि भाषाएं सुनने को मिलती थीं। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। मतलब जहाँ पर लेखिका ने एडमिशन लिया था, क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज है उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग देश, मतलब अलग अलग देश के अलग अलग भागों से छात्राएं जो है पढ़ने आती थी। उनकी अलग अलग भाषाएं होती थी, जैसे किसी की हिंदी, किसी की मराठी, किसी की अवधी, किसी की बुंदेली, और ये सब अपनी अपनी भाषाओं में बातें करती थी। और सारे के सारे ये जो थे वो हिंदी और उर्दू का अध्ययन भी करती थी, पढ़ती थी। तो इस तरीके से छात्रावास में अलग अलग बहुत सारी भाषाएं थी। यहाँ हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।